बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासो बचन रवि करी धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय से घोषित है परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूर्वावा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमाभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमानंद सद्गुरु महाराज की वाणी है भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य आता है। कभी न कभी रास्ते का रास्ता का अंत क्या है? अंत में है मोक्ष, परमात्मा में मिलना। मास्टर ने अपना रास्ता तय कर दिया, मोक्ष धाम में चले। वे लोग सुन रहे थे नवधा भक्ति का प्रसंग और गुरुदेव की अमृत वाणी को सुन रहे थे। अमृत में वाणी को सुन रहे थे, उनके मुताबिक जो चलेंगे, जो करेंगे अशोक करेंगे। माँ सबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम का पदार्पण होता है। माँ सबरी कंद मूल फल लेकर प्रभु श्री राम के सामने सम्मुख होकर के हाथ जोड़कर कहने लगे कि विधि स्तुति करो तुम्हारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? अधम जाति में जन्मती भारी, मैं नीच जाति की भिल्ली हूँ और भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामनी गाथा। भामनी का मतलब होता है सुंदरी और क्रोध करने वाली। सबरी में तो क्रोध करने वाली थी, नौ सरिस और सुंदरी थी, लेकिन उनके अंदर में जो भक्ति थी, भक्ति उसके लिए भगवान श्री राम को भामनी कहा। कह रघुपति सुनो भामनी माता, मानो एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुरु चतुराई। भगत हीन नर सोई कैसा, बिनु जल पानी देखिए जैसा। जो भक्ति से हीन है वह किस तरह सोता है? बादल लगा हुआ लेकिन उनमें पानी नहीं, वर्षा नहीं, उसी तरह वो शोभाहीन लगता है। भगत हीन नर सोई कैसा, बिनु जल पानी देखिए जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार का भक्ति कहने के लिए जा रहा हूँ, तो सावधान होकर के सुन और मन में धारण। प्रथम भक्ति संतन कर सकता। प्रथम भक्ति संतों का संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। भगवान शिव कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ। वही भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, मतलब श्रद्धा पूर्वक उस कथा को सुनिए, सत्संग को सुनिए। और जो सत्संग का श्रवण के, कथा को श्रवण के राजा परीक्षित 7 दिन तक कथा को सुने, सत्संग को सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। ये सुनने का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तरो साधु समाज। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनते हैं, सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते हैं। भगवान बुद्ध की समय की बात है, सेठ अनाथ पंडित का पुत्र था काल। जब वो सत्संग में गए, जैसे सत्संग का श्रवण करते हैं, इतनी श्रद्धा प्रेम से वो सत्संग का श्रवण करते थे, सुनते थे, समाधि लग गई, समाधि लग गई। वे सुन रहे थे ना, आंख बंद करके तो अंधकार मालूम होता है, बाहर में भी प्रकाश चाहिए, अंदर भी प्रकाश चाहिए। आंख बंद करते हैं, अंधकार मालूम होता है। जो गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहते हैं, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर अंधकार मंडल का छेदन होता है, प्रकाश का दर्शन करते हैं। और प्रकाश के बाद शब्द के सहारे वो मोक्ष धाम को चले जाते हैं, फिर संसार माना नहीं पड़ता है। काल को समाधि लगे, समाधि सत्संग समाप्त हो गया है। शेष अनाथ पंडित विचार करते हैं अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं। भगवान बुद्ध ध्यान बैठे हुए थे, भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। भगवान बुद्ध ध्यान करते हैं, देखते हैं काल को तो पंडाल में समाधि लग गई। उसी समय भगवान बुद्ध उनके पास गए और उनके पेट को थपथपाते हुए कहते हैं पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आँख खोलते हैं तो सामने में सदगुरु है, मतलब प्रथम भगति संतन दर्शंगा, सदगुरु सामने खड़े हैं। और उसके बाद भगवान बुद्ध और काल सेठ अनाथ पंडित के घर पर गए। वहां भोजन का व्यवस्था किया गया, भोजन कर रहे हैं। काल आज न इधर देख रहे हैं, न उधर देख रहे, न इधर न उधर देख रहे हैं। महापुरुष की वाणी है सुखमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सम्मुख बिंदु पकड़ लागे। आज काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ। काल न उधर देख रहा हूं, न उधर देख रहा। सेठ अनाथ पंडित कहते बनते पहले दिन जब तक काल कासापन लिया नहीं तब तक सत्य में गया नहीं। 8000 कासापन का गट्ठा रखा हुआ है, न इधर देख रहा है न उधर देख रहा है। भगवान बुद्ध कहते सेठ जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्र लोक के सुख से भी आगे का सुख है और ब्रह्म लोक के
सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, प्रकाश फैल रहा था। प्रभुदास सुनाद कहते हैं, जो दी जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद बन देंगे। शुरू में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही गुरुदेव कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, मतलब परमात्मा है, अपने में खोजना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। काल मोक्ष को प्राप्ति मोक्ष। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणा, करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहना चाहिए। गुरुदेव की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे मोह हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा लड़का, अगर काल में छेड़खानी नहीं करेंगे। मंत्र जाप हम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुखदेव प्रकाशा। उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। संत कबीर ने कहा, नाम सुवर्ण बावरे, तेरी सदा न दहिया रे, यह माया को कौन के तेरे संग लागे रे, बुद्धि से उठ जाएगी, चित्त चेत भागे रे, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। कहते हैं प्रणाम कल्याण चाहते हैं तो नाम की कमाई कीजिए, नाम की कमाई। कभी नाम जप को भूलने नहीं देना चाहिए, हमेशा मंत्र को जपते रहिए, हमेशा। स्वामी रामचंद्र पंजाब के गढ़वाल क्षेत्र में ध्यान करते करते गहरी नींद में सो गए और उनके एक सेवक था पूरन सिंह जी, वो क्या सुन रहे, हे राम का उच्चारण, हे राम का आवाज हो रही है। तो कहां से हो रही है? वहां से आश्रम से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, हे राम की आवाज हो रही है। आगे बढ़े घनघोर की ओर जंगल को जा रहे हैं, हे राम की आवाज मतलब धीमी धीमी हो रही है। थोड़ा वापस आए, वापस जब आते हैं बहुत गांव से सुनते हैं तो देखते हैं स्वामी राम तीर्थ परमहंस जी महाराज के हर श्वास से हे राम का उच्चारण। जब राम तीर्थ परमहंस जी महाराज जगे, पूरन सिंह जी कहते हैं, हुजूर ये कैसा बज रहा है, का हुआ क्या? आप जब गहरी नींद में सोते हैं, आपके हर श्वास से हे राम का उच्चारण होता है। स्वामी राम तीर्थ परमहंस जी महाराज कहते हैं, पहले तो राम को बुलाना पड़ता था, पहले तो राम को याद करना पड़ता था, पहले हे राम का सुमरन करना पड़ता है। अब गहरी नींद में भी जब सो जाता हो ना, हे राम का उच्चारण होता है। ये नाम जप की महिमा है, इसलिए मंत्र को जपिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कभी मंत्र को भूलने मत दीजिए। मां रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वामी भक्त तो सब आपका ही है, लेकिन आप सबसे अधिक अर्जुन को क्यों चाहते हैं, अर्जुन को क्यों मानते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी जी जब अर्जुन सो जाते हैं ना, अर्जुन जब सो जाते हैं, उनके पास जाकर उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे मां रुक्मिणी वहां पहुंचती है, उससे पहले देवर्षि भगवान शिव वहां खड़े हुए, ऋषि मुनि सब खड़े हुए खड़े हैं।
मां रुक्मिणी देवर्षि नारद से कहते थे, वैसे अर्जुन तो सोए हुए हैं, आप और भगवान शिव और तमाम को देख रही हो कि ये क्या कर रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, अर्जुन के हर रोम में देखिए, श्वास को देखिए, रोम को देखिए, हर रोए हर श्वास से हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है, हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। हम लोग एक दिन नहीं, हम लोग प्रत्येक दिन आकर के इस दृश्य को देखते हैं, उस नाम का सुमरन सुनते हैं। उसी समय मां वापस आए, भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, स्वामी मेरे प्रश्नों का उत्तर वहां मिल गया, आप अर्जुन को क्यों चले। इसलिए भगवान श्री राम से कहते हैं, मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम से विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जब देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्न होने देखे पड़े दोषा। भगवान शिव कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, गुरु पद प्रीति नीति रत जयी, द्विज सेवक अधिकारी थे। यह मंत्र जाप का विशेषता है। बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, परमाराष्ट्र करते हैं। गुरु ही तो है, गुरु की तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सब नहीं दूजा, मैं ही कुहार में सूझा, भगत गुरु ही अधारा। तो भगवान श्री राम कहते हैं, छठदम शील विरति बहु कर्मा। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, भक्त जब नाम का सुमरन करते हैं, अपने मन को दोनों के बीच में टिका करके रखते हैं, मन को वहां से धकियाया जाता है, मन को वहां से भगाया जाता है। जो धकियाने के बाद भी, भगाने के बाद भी जब मन वहां से नहीं हटता, मन वहां से विचलित नहीं होता, तब परमात्मा द्रव्य बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। द्रवित जब हो जाते हैं तो सबसे पहले ज्योति का दर्शन, प्रकाश का दर्शन कराते हैं, शब्द का श्रवण कराते हैं, शब्द के सारे मोक्ष धाम को चले जाते हैं। ऐसे भक्त परम का ध्यान हो जाता है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही मैं जब देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्न होने देखे पर दोषा। नमम सरल सब संसहीना, मम भरोसिए हर्षण देना। नवमा एक जिनके हुई, नारी पुरुष स्वचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े, जो भी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहा सुलभ है सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहस्वरूपा। कही कथा सकल विदो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। कभी जोग पावक दे हरिपद, लीन भय नहीं फिरे। नर विविध कर्म नर बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो। विश्वास करि कर दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। जातिहीन अब जन्म मही, मुकुट किन अस्नारे। महामंद मनसुख चलते, ऐसे प्रभु में विसारे प्रदेश करते हैं। छोटी जाति, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे प्रभु को बोलकर तो सुख जाता है, तो महामंद है। तो सुन लेते ना, 5 पाप से बच करते रहना चाहिए। राजा पृथु पर जब भगवान प्रसन्न हो गए ना, तो भगवान कहते हैं, राजन आप मांगे, क्या मांगते हैं? क्या मांगे? का भगवान, अगर आप हम पर प्रसन्न है, हमको सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कान,
ऐसे भक्त बनिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। गुरुदेव की वाणी जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। Hare